करेंगे आनंद मोहन की भी। खगड़िया के सर्किट हाउस में रुकने के मामले की जांच रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट से नीतीश कुमार की पुलिस फंस गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आनंद मोहन को पेशी के लिए जो गाड़ी मुहैया कराई गई थी उसमें जाने के बजाय आनंद मोहन अपनी निजी एसयूवी से गया था। पटना पहुंचने के बाद आनंद मोहन जबरन पुलिस वालों को अपने घर लेकर गया। इतना ही नहीं, पेशी से पहले और बाद में बीमारी का बहाना बनाकर वो पटना में अपने घर पर रुका। कई बार पुलिस वालों ने उसे रोका भी, लेकिन वो सत्ता की हनक में सब कुछ करता रहा और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। पेशी के बाद वो अस्पताल भी गया था। पटना से लौटते वक्त खगड़िया में सर्किट हाउस में रुका था, जहां आरजेडी के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ। पूरी रिपोर्ट में एक बात तो बड़ी क्लियर है कि आनंद मोहन जेल से निकलने के बाद फिर लगातार पुलिस वालों को घुमाता रहा और पुलिस घूमती रही। आनंद मोहन की सत्ता की हनक के आगे उनके साथ मौजूद पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पेशी के दौरान कैसे मौज मस्ती होती है, कैसे एक सजा याफ्ता कैदी मन चाहे जहां जाकर रुकता है, किसी भी कार्यक्रम में शामिल होता है, परिवार से मुलाकात करता है, जहां मना है वहां पर खाना खाता है, और ये सब कुछ पुलिस वालों की मौजूदगी में होता है। इस पूरे मामले में केवल उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर देने भर से काम नहीं बनता, बल्कि इस पर तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, जिला अधिकारी को जवाब देना चाहिए और पुलिस के प्रशासनिक अमले को भी जवाब देना चाहिए कि कैसे एक सजा याफ्ता कैदी सहरसा टू पटना वाया खगड़िया घूमता रहा, जहां उसका मन किया वहां जाकर वो ठहर गया, परिवार वालों से मुलाकात का मन किया उनके साथ मिल लिया, और ये सब कुछ पुलिस वालों की मौजूदगी में होता रहा। इसमें समस्या केवल उन पुलिस वालों की नहीं है जिन पर सत्ता की हनक इस्तेमाल कर रहा था आनंद मोहन, बल्कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जवाब देने की आवश्यकता है कि कैसे एक सजा याफ्ता कैदी, क्योंकि सिर्फ उनकी सरकार है इसलिए जो मन आया वो करता चला गया। तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, पूरी डिटेल रिपोर्ट भी आ गई है। अब इस पर नीतीश सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक के बाद एक दो घटनाएं आपके सामने हैं, जहां पर एक तरफ कानून मंत्री कार्तिकेय की पूरी खबर हमने आपको दिखाई। जिस दिन सरेंडर करना था उस दिन कानून मंत्री के पद की शपथ लेते हैं और आनंद मोहन जो कि एक सजा याफ्ता है, वो सर्किट हाउस में जाकर एक सरकारी मेहमान की तरह रुक जाता है। बकायदा रजिस्टर में उसका नाम शामिल है, समय और कितने पेमेंट किया गया वो तक लिखा हुआ है, और ये सब कुछ होता रहा पुलिस वालों की मौजूदगी में। डिटेल रिपोर्ट का एक एक हिस्सा हमने आपके सामने रख दिया है। तो बिहार में नीतीश सरकार आनंद मोहन मामले में घिरी हुई है। इस पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार वापस पुराने ठर्रे पर लौट रहा है। आनंद मोहन के मामले में नीतीश सरकार कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि आनंद मोहन के बेटे और पत्नी राजद से जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकार एक्शन नहीं ले पा रही। आनंद मोहन मामले में आज पुलिस की रिपोर्ट है, उस पर यह भी कहा गया है कि वो केवल अपने घर नहीं गए बल्कि आरजेडी के दफ्तर भी गए थे। ये तो वो तो सारा चीज़ आया मीडिया के अंदर, और एक बहाना था कि माथे में दर्द हो रहा था, चले गए अस्पताल में। अरे भैया, अगर आप अस्पताल या कहीं गए तो आपको, यानी जो पुलिसकर्मी थे, जो दरोगा साथ में था, उसको खबर करना चाहिए था अधिकारियों को। लेकिन आनंद मोहन जैसे बाहुबली के सामने कौन बेचारा पुलिस वाला जो है और जो बोलने की हिम्मत करेगा। और ये तो शपथ ग्रहण के पहले का मामला है। आनंद मोहन कौन है? उनकी पत्नी राजद की नेत्री हैं, उनका बेटा राजद का विधायक है। तो जिसका बेटा राजद का विधायक हो, पत्नी राजद की नेत्री खुद बाहुबली हो, उन पर कोई सरकार कोई एक्शन ले सकती है क्या? अभी तो देखिएगा राजवल्लभ यादव, ये अनंत सिंह जो जेलों में बंद सजा याफ्ता है, अभी वो लोग क्या क्या करते उनका तमाशा देखना था अभी बाकी। इस मंत्रिमंडल में आपने नाम लिया कि कई नेता ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मामले चल रहे हैं। इस पूरे मामले को, अब बिहार का भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्य बिहार फिर पुराने दौर की ओर लौट कर जा रहा है और नीतीश जी उनको रोक नहीं पाएंगे। दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। 115 विधायक था, घटकर 71 हो गया, अब 45 हो गया, और अगले बार चुनाव चाहे वो राजद के साथ लड़े, किसी के साथ लड़े, 25 पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, उनकी पार्टी को या तो विलय करना पड़ेगा राजद में, या विलीन हो जाएगी। विलय या विलीन, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मजबूरी में उनको राजद में मर्ज कराना पड़ेगा, और नहीं तो पार्टी उनके बाद क्या, पार्टी को कौन देखने वाला। जो उनके वारिस कहते थे ये उपेंद्र कुशवाहा, वो तो दिल्ली में थे शपथ ग्रहण के दिन, वहीं से बैठकर बधाई दे रहे थे, मंत्री तक नहीं बनाया उनको। तो इसलिए बिहार फिर एक बार पुराने दिनों के लौट कर जा रहा है। अब कोई यहाँ पूंजी निवेश करने नहीं आएगा। सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार का जो माहौल बनाया था इंडस्ट्री का,
घूम घूम कर देश के अंदर उद्योगपतियों को बातचीत करना, नीतियां बनाना, लाने का प्रयास करना। अब कोई राजद के डर से कोई पूंजीपति, कोई उद्योगपति आएगा क्या बिहार में उद्योग लगाने के लिए? अरे इन्हीं के जमाने में तो भाग कर चले गए थे बाहर, तो इसलिए कहाँ से देंगे रोजगार? और मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक कल हो गई, क्यों नहीं 10 लाख रोजगार देने का निर्णय हुआ, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ। सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी। रोजगार तो होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड या प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है। आपने कहा कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तो एक के बाद एक दो विवादों से अब इस नई नवेली सरकार का नाता जुड़ गया है और इसीलिए पूरी तरीके से बीजेपी के निशाने पर आ गई है ये सरकार। एक तरफ आनंद मोहन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नए नवेले मंत्री बने कार्तिकेय सिंह को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस दिन उन्हें सरेंडर करना था उसी दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ कैसे ले ली। सवाल आनंद मोहन को लेकर भी है कि आखिर वीआईपी ट्रीटमेंट आनंद मोहन को कैसे मिला। एक सजायाफ्ता कैदी को आखिर क्यों इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया कि जहां उसका मन किया वो वहां पर गया, अपने परिवार से मिलने का दिल किया तो परिवार वालों से भी मिला, बाकायदा सर्किट हाउस में रुकने के भी जो प्रूफ है वो आनंद मोहन के मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।